एक भी आदमी मतलब जो है किसी भी हाजिरी में जाके अपना नाम लिखवा देता था। इतना सिंपल प्रोसीजर हुआ करता था नौकरी लगाने का। कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वगैरह नहीं, कोई मतलब जो है राशन कार्ड नहीं, कोई आईडी प्रूफ नहीं, कोई और मतलब जो लाना बस वो टैलेंट को देखते थे मेरे ख्याल से। जो है किसी भी हाजिरी पे जहाँ हाजिरी होती है आदमियों की वहाँ जाइए। अब वो मतलब जो वहाँ जो सुपरवाइजर बैठा है, चौधरी बैठा है, वो देखेगा हाँ कद ठीक है, उम्र कितनी है, 18 से ऊपर है, ठीक है। और 18 से कम होती थी तो वो बॉय एज बॉय मतलब जो उसको लगा लिया जाता था सपोर्टर के जैसे, सपोर्टिंग के लिए। तो उस समय मतलब जो है ज़्यादातर इस हॉर्टिकल्चर में गुर्जर लोग मतलब जो देहाती लोग मतलब छाए हुए थे। फिर धीरे धीरे दूसरे लोग भी आने लगे मतलब जो है। अब आजकल मतलब जो सिस्टम ही बदल गया। अब तो मतलब जो है किसी हाजिरी का कोई मतलब नहीं, सब ठेकेदारी में चले तो नौकरी ही नहीं है सर। ठेकेदार के पास जाइए, वो मतलब गवर्नमेंट से 22,000 रुपये लेगा, आपको 10,000 पकड़ा देगा। मतलब आजकल तो सिस्टम ही बदल गया। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और फिर दोबारा मैं अपने चैनल पे आ चुका हूँ और आज मैं जो एक स्टोरी ले रहा हूँ श्री ईश्वर सिंह वर्मा जी से बातचीत कर रहे हैं, जो अलीगंज में रहते हैं। कोटला में एक जो गांव है अलीगंज, 5 गांव में से जो एक गांव है अलीगंज, तो उसका वहाँ पे रहते हैं। तो उनसे बात करेंगे। वैसे आपने पिछले एपिसोड्स के अंदर देखा होगा कि हमारे सुधीर जी ने काफ़ी बताया है कोटला के बारे में। तो उसमें एक वो भी आए थे कि गांव जो जितने हैं उनके नाम भी बताए, जिसमें से खैरपुर है, जूड़बाग है, पिलंजी है, कोटला मुबारकपुर है और अपना अलीगंज है। तो आज हम ईश्वर चंद वर्मा जी हैं जो, उनसे बात करेंगे, जो अलीगंज के निवासी हैं। और मैंने इनके बारे में बहुत सुना कि इनको इतिहास बहुत अच्छा है इनका, और क्या क्या बताते हैं आप उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जो कि ऐसे अच्छे अच्छे लोगों से मैं आपको मिलाता रहूं। और कोटला की जो हमने एक मुहिम छेड़ी है कि इसका इतिहास हमें सबको पता चले। और बेसिकली हमारा जो बताने का मतलब है मेरे चैनल के थ्रू, जो हमारे यंगस्टर हैं कोटला में, उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि इतिहास में किस तरह से कोटला बसा गया है और किन किन लोगों की वजह से हम यहाँ पे इस नगर में हम रह रहे हैं। और इस दिल्ली के जो साउथ दिल्ली में हार्ट ऑफ द बोलना चाहिए सेंटर में हम, और कितनी अच्छी एक यहाँ पे बात लगी है कोटला में मुझे कि इतना बड़ा इतिहास है इसका कि जितना कम बताऊं, मतलब जितना कम मैं बताऊं मेरे ज़ुबानी, जितने लोग हैं यहाँ पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके मुंह से सुनते हैं, उनके ज़ुबानी सुनते हैं, सॉरी, और वही बता पाएंगे अच्छे से। तो आगे मिलते हैं मिस्टर वर्मा जी से। धन्यवाद। तो दोस्तों भी हमारे बीच ईश्वर प्रसाद वर्मा जी आ गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार और वेलकम टू माय चैनल। और बहुत आज वो कहना चाहिए कि एक बोलते हैं ना, एक कहावत है कि यार कुछ और मांग लेता तो मिल जाता। आप दोस्तों बिलीव करना कि हमारे पास हमारे एक दोस्त हैं नंदे चौधरी जी, उनका फ़ोन आया था कि उनको भी मुझे शूट करना है। वो भी मैं बताऊँगा खैरपुर के बारे में। और उनसे बात हुई थी तो वो कुछ बिजी हो रहे थे और उसके बाद कह रहे कि मैं बाद में शूट करूंगा, पर उनका फ़ोन आ गया और उन्होंने बोला कि ये आ गए यहाँ पे, तो मेरी एक वो जिज्ञासा बढ़ गई, नहीं अभी शूट करना चाहिए। धन्यवाद वर्मा जी मेरे चैनल पे आने के लिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपसे मुलाकात हुई और आपके गाँव के बारे में जानने के लिए बहुत जिज्ञासा है। बहुत अच्छा। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे। धन्यवाद वर्मा जी मेरे चैनल पे आने के लिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपसे मुलाकात हुई और आपके गांव के बारे में जानने के लिए बहुत जिज्ञासा है। बहुत अच्छा। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे। मैं फ्रंट कैमरा लेता हूँ, फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है? तो वर्मा जी थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम ईश्वर प्रसाद वर्मा है। मैं अलीगंज गाँव में पैदा हुआ था। हाँ। और उसके बाद मतलब जो है मैंने 5वीं क्लास तक तो गांव के स्कूल में ही स्टडी की थी। 5वीं के बाद में 6वीं क्लास में आर्य हायर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ लोधी रोड में, उसमें मैंने दाखिला लिया। कुछ किस्मत की मतलब जो है कुछ खेल देखोगी, मतलब मेरा नाम ईश्वर सिंह से ईश्वर प्रसाद आर्य स्कूल में कर दिया गया और मेरी पहचान IP वर्मा, ईश्वर प्रसाद वर्मा के नाम से है। यहाँ से मैंने हायर सेकेंडरी की 1965 में। उसके बाद 65 से मैंने हसनापुर कॉलेज मोतीबाग में BCom ऑनर्स कोर्स में एडमिशन लिया। वहाँ से मैंने 68 में BCom ऑनर्स कोर्स किया।
और उसके बाद मतलब जो मेरी सेकंड डिवीज़न थी, सेकंड डिवीज़न के बेस पे मुझे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रोमिनेंट बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है उसमें एडमिशन मिल गया था 1969 में। अनलकीली मैं कुछ घर की परेशानी की वजह से और कुछ मतलब जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स थी उनकी वजह से मैं वहाँ कोर्स को मतलब कैरी ऑन नहीं कर पाया। तो मैंने 1970 में वो कोर्स ड्रॉप कर दिया था। इस तरह मतलब जो है जो बेसिक मतलब मेरी क्वालिफिकेशन है बीकॉम ऑनर्स ही है। फिर उसके बाद मैंने गिडोर में काम किया, एक दो जगह प्राइवेट और भी काम किया, लेकिन 1970 अल्टीमेटली आई गॉट द स्ट्रोक ऑफ लक टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज in 1973 when I was selected as ACI to means सब इंस्पेक्टर इन इंटेलिजेंस ब्यूरो मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद मतलब जो है आई वेंट फॉर एन ट्रेनिंग फॉर 1 year मीन्स 6 months इन शिवपुरी इन मध्य प्रदेश। 3 months the second stage of the training took place in Anand Parvat in Delhi, and the next third phase of my training was there in Jhajjar police station where I was attached as SI। तो इस तरह मतलब 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मतलब जो है फिर मुझे पहली पोस्टिंग मिली शिमला में। वहाँ मैंने 6-7 महीने काम किया, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब जो है जॉब था मेरा। उसके बाद मतलब चूँकि वहाँ तो ट्रांसफ़र मतलब जो एक बहुत ही ओकेजनल बात है, बहुत ही नॉर्मल सा मतलब उनका शेड्यूल होता है, उसमें मतलब उन्होंने मुझे फिर शिलोंग SIB शिलोंग और शिलोंग से भी SIB तेजपुर आसाम में ट्रांसफ़र कर दिया। 1975 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा दी थी और पूरे देश में एक द एटमॉस्फेयर वाज फुल ऑफ टर्मोइल एंड अनरेस्ट। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हेन दिस इमरजेंसी बिग लीडर्स वर बीइंग कैप्टिवेटेड एंड दे वर इम्प्रिजन्ड हियर एंड देयर ऑल ओवर इंडिया। सो उसमें मतलब जो है मुझ पर भी उसका असर पड़ा और मैं आसाम से जॉब छोड़ के दिल्ली में आ गया फिर यहाँ। अच्छा, मतलब कि उस समय जो इमरजेंसी लगाई गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, तो उस समय काफ़ी जो मैं मतलब उसके लिए मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि जो हम देखते हैं जैसे मीडिया में भी दिखाते हैं, फिल्में बनी है इसके ऊपर, तो क्या दौर वैसे ही था जैसे दिखाते हैं या इससे वर्ष था? बहुत ज़्यादा। जयप्रकाश नारायण जो एक उस समय मतलब सबसे प्रोमिनेंट और वोकल लीडर उस समय थे, उन्होंने कहा स्टूडेंट्स मतलब आप कॉलेज छोड़ो और यहाँ मतलब मेरे आंदोलन से जुड़ो और काम करने वालों गवर्नमेंट सर्वेंट्स और प्राइवेट सर्वेंट्स और ये लेबर क्लास और वर्कर्स फैक्ट्रियाँ छोड़ो, यानी कि जो जहाँ काम कर रहा हो छोड़ो और मतलब मेरे आंदोलन से जुड़ जाओ। तो जयप्रकाश नारायण ने एक बहुत मेहनत मतलब जो है रिवॉल्यूशनरी मतलब जो एक आंदोलन खड़ा कर दिया था और उससे इंदिरा गांधी को वाकई में मतलब जो है लगा कि मतलब जो है कि मतलब ये लोग मतलब मेरे ऊपर हावी हो सकते हैं। हाँ। तो उस समय मतलब जो बहुत ही तो इसलिए वो डिसीजन लिया गया था। और मैं कहना नहीं चाहूँगा मतलब जो हो सकता है किसी को बुरा लगे, मतलब उस समय हमारे आज के प्रधानमंत्री मोदी जी सरदार जी का वेश बना के और मतलब जो है मानसरोवर चले गए थे। उन्होंने दाढ़ी और मूंछ रख ली थी, सिर पे पगड़ी बांधी थी, तो यहाँ से उसी इमरजेंसी से बचने के लिए वो मानसरोवर चले गए थे और फिर बाद में बेलूर मठ में भी मतलब जो कुछ दिन वहाँ रहे थे। तो ये सब इमरजेंसी के दौरान था। ये तो बहुत बड़ी बात आपने बताई है जो कि हमें पता भी नहीं थी इस बारे में। थैंक यू वेरी मच कि मतलब हमारे मोदी जी ने काफ़ी स्ट्रगल करा है यहाँ तक पहुँचने के लिए और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। ड्राइवर के साथ बैठ के मतलब अपना वेश बदल के मतलब जो है वहाँ चले गए थे मानसरोवर, घूमते रहे यूँ ही मतलब इधर उधर। और फिर कलकत्ता का जो स्वामी विवेकानंद का बेलूर मठ जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया था उसमें वो काफ़ी दिन से रहे, इसलिए उनके मन में स्वामी विवेकानंद के प्रति बहुत गहरी आस्था। वर्मा जी, ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छा लगा आपका ये इंट्रोडक्शन सुन के। मतलब एक आप ऐसी हस्ती मुझे दिखाई दे रही हैं जो पहले खैर मैं आपको देखता था जब बचपन में हम आपके यहाँ पे पास रहते थे, पर ये ऐसे पता नहीं था कि इस दिन ऐसे मुलाकात भी होगी आपसे पर्सनली। और बहुत अच्छा लगा कि आपने वो दौर देखा है जो हम कल्पना करते हैं, जो हम सोचते कि ऐसा हुआ था और आपने वो चीज़ देखी है। और मैं जब भी किसी से बात करता हूँ 75 या जो भी इमरजेंसी लगी थी तब, तो उसमें यही एक वो मुझे सामने नज़र आता क्या बीती होगी सबके साथ। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच सर। और मुझे सर अब बताइए कि आपका जो अलीगंज गांव है, जैसे हमारे कोटला मुबारकपुर के अंदर 5 गांव हैं। हाँ जी, 5 गाँव। कोटला मुबारकपुर बैसों का गाँव है, बाकी 4 गाँव बैसोए गोत्र के हैं। बैसोए गोत्र। थोड़ा अलीगंज के बारे में बताइए सर। देखिए, हमारा गांव अलीगंज इसके साथ मतलब चूँकि अब जो कोटला मुबारकपुर एक क्षेत्र है
उसको मतलब जो जोड़ दिया जाता है, तो बोलने में यही आता है अलीगंज कोटला मुबारकपुर। बेसिकली मतलब जो है अलीगंज गांव ये 4 बैसोई गोत्रों के गांव हैं, अलीगंज, खैरपुर, अलीगंज, पिलंजी, खैरपुर और जोड़बाग। तो इन सब की पहले 1911 से पहले अलग अलग मतलब जो है थी जगह जहाँ ये सेटलमेंट अलग अलग था। हम अलीगंज गांव ये सामने मतलब जहाँ आप ये मतलब जो हम बात कर रहे हैं, इस सामने जोड़बाग कॉलोनी है। जोड़बाग कॉलोनी के पास में एक करबला अलीगंज है, अभी भी उसको अलीगंज बोलते हैं। बीके दत्त कॉलोनी बोलते हैं, करबला भी बोलते हैं, अलीगंज भी बोलते हैं। तो हमारा गांव वहाँ था 1911 से पहले। आपको जो हिस्टोरियन है और आपको मतलब मालूम होगा कि 1911 में यहाँ जॉर्ज पंचम आए थे, यहाँ दिल्ली दरबार लगा था। जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली दरबार लगाया था। कोरोनेशन कॉलोनी है एक, अभी भी कोरोनेशन मतलब पिलर वहाँ है, उसकी याद में इन मेमोरी ऑफ दैट दिल्ली दरबार। तो जॉर्ज पंचम की अगवानी के लिए गेट ऑफ इंडिया बना, जिसमें उनका मतलब जो है उनका स्वागत किया गया था। और उसके बाद मतलब जो है यहाँ उनकी अगवानी के कारण दिल्ली के 365 गांवों का रकबा पर फोर्स अंग्रेजों ने एक्वायर कर लिया था। आनों के हिसाब से बीघे मतलब जो है बिक गए थे। तो हमारे मतलब जो खेत वगैरह थे वो सब मतलब जो है इसी तरह मतलब जो है आनों के हिसाब से बिक गए। हाँ, अंग्रेजों ने मतलब जो है ये हमें थोड़ी सी राहत दे दी थी कि आप अपने मकानों का मलबा यहाँ से उठा के ले जा सकते हो। तो मकान वगैरह मतलब जैसे भी जिस हालत में थे, इतना ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन जैसे भी थे और जिस हालात में थे, हमें मतलब जो है मलबा, ईंटें वगैरह मतलब जो है लाने का मतलब जो मौका मिल गया। और हमारे पूर्वजों ने 1922 में आज जहां हम बसे हुए हैं, ये जो कोटला मतलब जो क्षेत्र है, इसके अंदर अलीगंज, पिलंजी, खैरपुर, जोड़बाग जैसे मैंने बताया, तो आज जहां हम बसे हुए हैं वहां उन्होंने अपने मकान वगैरह बनाने शुरू कर दिए थे। कोटला गांव मतलब जो बैसलो गांव है, ये पहले से था। यहाँ कुछ सैन्य कौम के मतलब लोग थे और मतलब कुछ ज़मीन भी उनके पास थी। और कुछ मतलब जो है गुर्जर से भी मतलब जो बहुत बसे हुए थे, जो बीसल देव, महाराज बीसल देव के वंशज कुशक बड़ौली होते हुए यहाँ आके बसे थे। लेकिन सैनी लोगों का भी मतलब जो है काफ़ी मतलब जो है यहाँ बोलबाला काफ़ी था। तो वो लोग मतलब जो है आपस में मतलब जो जब हमें यहाँ से डिस्प्लेस किया गया तो कुछ लोग मतलब कहीं चले गए, कुछ लोग ये जमुना जी के उसमें खातर में चले गए। लेकिन वो मतलब जो वहाँ टिक नहीं पाए, कुछ मच्छरों का आतंक था, कुछ कोई और वजह थी। आखिर में मतलब जो यहाँ कोटला के लोगों से बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ बस सकते हो। हम फिर मतलब जो है यहाँ 14 लोगों का, मैं मतलब बता परिवार से ही बिलोंग करता हूँ। मतलब जो है हमारे बाबा जो हरि सिंह थे और उनके और पूर्वज मतलब जो उन लोगों को 14 परिवारों के लिए 14 बीघे मतलब जो है यहाँ ज़मीन अलॉट की गई। बाद में फिर धीरे धीरे मतलब जो है दूसरे गोत्रों के लोग भी यहाँ आने लगे। तो ये गवर्नमेंट ने आपको, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं, कोटला के मतलब जो सैनियों की ज़मीन। अच्छा, उन्होंने एक वो दे दिया। अच्छा, तो बाद में मतलब जो है कोटला के भी बाद में कोटला के जो हवेली के दुर्गा की जो हवेली कही जाती है, उनके लोग मतलब जो है कुछ अपना वो जो होता है एक टैक्स वगैरह मतलब लेना है, फिर धीरे धीरे उनको भी मना कर दिया कि भैया हम आपको कुछ नहीं, टैक्स वगैरह कुछ नहीं देंगे। खैर धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, यहाँ मतलब जो है दूसरी गोत्रों के लोग भी आके शामिल होने लगे। जगह ज़्यादा पड़ी थी, लोगों ने मतलब जो है अपने जैसे एक मकान बनाया, किसी ने 2 मकान बनाया, लेकिन वो परकोटा जो था, बाउंड्री थी, वो ज़्यादा बड़ी थी। तो लोगों ने दूसरों को भी बर्दाश्त कर लिया, अकोमोडेट कर लिया। ठीक है भाई बस जा, कोई रिश्तेदार आ गया, ठीक है भाई बस जा। तो इस तरह मतलब धीरे धीरे मतलब इसको एक जनसंख्या बढ़ानी थी कोटला की बेसिकली। हाँ जी। तो धीरे धीरे मतलब जो है ये जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है अलीगंज गांव की, ये धीरे धीरे बढ़ने लगी। अच्छा, हमारे पूर्वजों ने कहा भाई जो ब्राह्मण जो हमारे साथ थे कि भाई तुम गाँव के बाहर बस जाओ। अब उस समय मतलब किसी ने इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं किया। ब्राह्मण लोग, पंडित लोग कहने लगे उन्होंने जहाँ उनको जगह बताई गई वो बाहर बस गए। आज हम अलीगंज गांव के बाहर की जो पट्टी है, जो इधर मतलब जो है नाले से और सीधे मतलब जो है बाजार तक जाती है, वो सारे मतलब जो ब्राह्मण लोग हैं, मतलब ब्राह्मण लोगों के घर है मतलब जो है। अच्छा। ये आज के ज़माने में उनको ये प्लस पॉइंट हो गया जो कि पूर्वजों ने सोचा भी नहीं था। खैर मतलब जो धीरे धीरे वक्त और आगे बढ़ा और अलीगंज गांव के मतलब ये बेसिकली कौन से ईयर की बात बता रहे हो आप? ये मैं 1922 के 1922 में 100 साल पोजीशन का कोई मतलब प्रोटेक्शन नहीं हुआ। मतलब पर्टिकुलर आपकी कास्ट के लिए नहीं हुआ या देहाती लोगों के लिए? ये देहाती जो गुर्जर लोग, जाट भी है ऐसे ही हैं। खैर जाट तो बाद में उन्होंने काफ़ी मतलब आंदोलन किए हैं। अभी मतलब जो है ये जो आपका जो हमारे गांव में अलीगंज जो बसा है, जो गांव में देखता हूँ मेरे जो
जहाँ पे हम रहते थे उसके ठीक पीछे अलीगंज है। हाँ। ये कॉलोनी कब बसी गई यही थी? तो मतलब 1922 की बात है। आप तो मतलब जो बिल्कुल पेरीफेरी पे वो हमारे गांव की जो मतलब जो समझो पिछवाड़ा है, हाँ हाँ हाँ, वो मतलब जो है वो था जहाँ पे DSIDC बिल्डिंग है। DSIDC में ये एक पार्क हुआ करता था। हाँ हाँ, से भी पार्क पहले- तो मैंने देखा है। पार्क से भी पहले मतलब यहाँ झुग्गियाँ पड़ी थी, गंगा नाला बहता था मतलब जो हाँ, है। हाँ। उससे पहले मतलब यहाँ खेती हुआ करती थी, जो कोटला के लोगों की खेती। अच्छा, बाऊ पार्क और उसके बीच में खेती हुआ करती थी। खेती हुआ करती थी। यहाँ गोभी मतलब जो वो लोग बोते थे और हमने मकान की छतों पे बैठ के वो देखा करते थे। तो दोस्तों, कोटला का देखिए इतिहास बहुत पुराना है, और जैसे जैसे सर बता रहे हैं उस और मतलब एक जानने की इच्छा हो रही है। सर, मुझे एक बात जाननी थी, जैसे आपने बताया बेसोया गांव, बेसोया के जो आपके हैं, जो जैसे एक बैसला है, एक बेसोया गुजर के अंदर, तो आपके बेसोया 4 गांव में है और बैसला हमारा एक गांव के अंदर जो कोटला में है। तो टोटल बेसोया की कितनी जनसंख्या होगी यहाँ पे अंदाजे से? देखिए, कोटला मतलब जो एरिया में तो बैसो गोत्र के अब तो मतलब जो आबादी काफ़ी बढ़ गई। अब तो मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार मतलब जो है आबादी तो जरूरी हो सकता है, इससे भी ज़्यादा हो। अलीगंज, पिलंजी, खैरपुर, जूड़बाग, ये 4 गांव तो हैं ही हैं। ये जो गढ़ी गांव है, कालका जी के पास गढ़ी गांव है, वो भी पिलंजी से ही निकला हुआ गांव है। लेकिन मतलब जो इस क्लस्टर में ये 4 गांव प्रोमिनेंट हैं, अलीगंज, पिलंजी, खैरपुर, जूड़बाग। जहाँ भी मतलब जो कोई फंक्शन होता है मतलब जो है इन्हीं लोगों की उसमें शिरकत होती है मतलब, और दुख सुख में मतलब वो भी लोग आते हैं। लेकिन मोस्टली मतलब जो है कोटले में ये इस क्लस्टर में अलीगंज, पिलंजी, खैरपुर, जूड़बाग गाँव ही है। अच्छा सर, और थोड़ा मुझे जानना था कि ये गवर्नमेंट की तरफ से आपके मतलब समाज, जैसे गुर्जर समाज के लिए, मैं यही तो आपको कहना चाहता हूँ, यही तो मैं एक फोकस करना चाहता हूँ कि जिसमें सेवानगर कॉलोनी बन रही थी 1948 में, गोविंद वर्धन पंत की मतलब बीएस पे मतलब जो है मोस्टली 80 से 90% लोग मतलब यहाँ गढ़वाली लोगों को क्वार्टर अलॉट हुए। लेकिन मतलब जो है उसके बेस पे हमारे गाँव के लिए सुविधा बिल्कुल, खैर उन्होंने मतलब जो है हम फिर भी अपने बारात वगैरह या शादी या कोई ऐसा और कोई फंक्शन वहाँ रामलीला वगैरह मतलब सेवानगर में करते रहे। अब सेवानगर फिर रीबिल्ट हो रहा है, पुराने मतलब जो क्वार्टर तोड़ दिए गए हैं और अब दोबारा मतलब जो है कोई NBC वगैरह जैसी कंस्ट्रक्शन एजेंसी मतलब उस काम को लिए हुए, लेकिन वो हमारे लोगों को इग्नोर कर रही है। भाई हम मतलब जो हमारे खेत तुमने ले लिए मुफ्त में, हमारी रामलीलाएं बंद हो गई, हमारे मतलब जो शादी ब्याह के फंक्शंस मतलब जो जहाँ पार्क वगैरह में करते थे वो सब आपने छीन लिया। जो पुरानी जो इतिहास चलता आ रहा था वो बंद, मतलब तो जो अब कार्यक्रम चलते आ रहे थे आप मतलब जो है हमें मतलब जो है बिल्कुल ही कोई मतलब बेसिकली नेग्लेक्ट कर दिया। कोई इतना इग्नोर, इतना नेग्लेक्ट कर रहे हो कि मतलब जो हमारे अब कैसे मतलब क्या फार्म हाउसों में जाएंगे मतलब जो है जहाँ 10 लाख से ऊपर ही बजट शुरू होता है, यहाँ सभी तो ये वेल टू डू नहीं है। सही बात। तो इस तरह मतलब जो है अभी एक पार्क के लिए मतलब जो थोड़ा सा जद्दोजहद, थोड़ा संघर्ष हो रहा है मतलब जो है मीनाक्षी लेखी तक मतलब जो लोग पहुँचे हैं कि भाई कम से कम हमें एक पार्क तो दीजिए ना, मतलब जहाँ बारात वगैरह का भी आयोजन हो सके, या मतलब जो है रामलीला वगैरह भी, या गांव की बड़ी बूढ़ी औरतें जो घर से मतलब जो है एजिड औरतें हमेशा घर में बंद करके नहीं बैठ सकती, वो मतलब आके बैठ सके, अपना टाइम बिता सके। मतलब आप और जगह भी तो ये बेसिक फैसिलिटी जो अमेनिटीज ये प्रोवाइड करते हैं। सही बात भाई कम्युनिटी हॉल है, पार्क है, लंबे चौड़े, लोग घूमते हैं उनमें, सुबह शाम अपना टाइम मतलब जो वहाँ बिताते हैं। तो ऐसी मतलब जो हम थोड़ा सा अभी तो सर, मैं बहुत और भी इच्छा है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो ऐसे एपिसोड आपके लिए बनाऊंगा। ये एक ही एपिसोड में आपका नहीं होने वाला मेरे ख्याल से कार्यक्रम, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार गांव में जाके आपके साथ शूट करूँ, जो आपका जो चौराहा है बीच में, तो वो सब चीज़ें बातें करेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम कोशिश करेंगे गांव में जाके बात करने की, और कुछ गांव के लोगों से भी बात करने की। हमारे गांव के साथ जो पिलंजी है उसी में से हमारे MLA हैं मदन लाल जी, और उनकी मतलब जो प्रयत्नों से और उनके मतलब जो है कुछ लगाव से वो जो एक चौराहा है जो त्यागराज स्टेडियम से मतलब गांव की तरफ आता है, वहाँ सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति मतलब जो खड़ी कर दी गई है, और अब वहाँ वहीं मतलब जो है मदन लाल जी के मतलब प्रयत्नों से 120 फीट ऊंचा मतलब तिरंगा भी मतलब जो है वहाँ जी, हाँ, वो दिखाया था। चलिए वहाँ पे भी शूट करते हैं आपके साथ जाके एक बार। और सच में क्या वर्मा जी, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और मुझे बहुत अच्छा लगा, एक पुराने दिन याद आ गए आपको देख के, क्योंकि आपको हमने 80s के अंदर यहाँ पे देखा था, और उसके बाद मुझे इतनी खुशी हुई है कि मुझे कभी ऐसा मौका मिलेगा आपसे रूबरू होने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे जारी रखेंगे, आपका एक और 2-3 एपिसोड और बनेगा, उसके बारे में और क्वेश्चन पूछेंगे, और कुछ आपके साथ बीते हुए जो पल है, मतलब आपके साथ जो हुआ है, जिस तरह से आप अलीगंज में आप बसे हैं, वो सारी बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच वर्मा जी। जय श्री राम। आपने मुझे ये मौका दिया। अरे सर, जय श्री राम। जय श्री राम।